बढ़ेंगे और बिलासपुर से बड़ी खबर की अब बात करेंगे। रेल यात्रियों को फिर से बड़ा झटका लगा है। 3 महीने के लिए 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बता दें आपको 27 नवंबर 2023 से 3 मार्च 2024 तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। अलग अलग तारीख पर नहीं चलेंगी 18 ट्रेनें। 3 महीने के लिए 6 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रेल यात्रियों को फिर से एक बड़ा झटका ये लगा है। बता दें लगातार हम साल भर में हमने लगातार देखा कि किस तरह से ट्रेनें रद्द हुई और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो दिवाली की बात हो या और त्योहारों की बात हो। कई बार हमने देखा ट्रेनें रद्द रही और लोग परेशान होते हुए साफ तौर से नजर आए और जगह जगह अलग तरह से यात्रा करते हुए नजर आए। पर अब जो है और एक बार फिर झटका लगा है। 18 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 3 महीने के लिए बड़ा समय होता है और जिससे यात्रियों को साफ तौर से परेशानी होगी, साफ तौर से वो प्रभावित होते हुए नजर आएंगे और किसी तरह का साधन उन्हें जुटाना होगा जिससे वो जो है जा सकें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। उमेश, एक बार फिर से यात्रियों को झटका लगा है। 18 ट्रेनें रद्द, वो भी 3 महीने के लिए। आखिर क्यों? न केवल 18 कल बल्कि 30 और ट्रेनों को इसमें शामिल कर दीजिए, क्योंकि कल से भी कटनी रूट की जो है वो 30 गाड़ियां रद्द होने वाली है। चंदिया में यहाँ वहां पर 3 कनेक्टिविटी का काम चलेगा, रेलवे जॉइंट का कनेक्टिविटी का काम चलेगा। इसके साथ ही अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग खंडों में जो तीसरी रेल लाइन का काम चल रहा है उसका काम चलेगा, जिसकी वजह से 3 माह के लिए यानी कि 30 मार्च तक के ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की जो मुसीबत है वो फिर से बढ़ने वाली है। 18 गाड़ियां अगले 27 तारीख से रद्द रहेंगी और जो अभी कल से जो ट्रेनें रद्द होने वाली है उसमें 30। तो इस तरीके से आप 48 जो ट्रेनें हैं वो अब रद्द रहने वाली है। इससे सीधा तौर पर यात्रियों के आवागमन पर फर्क पड़ेगा। अमूमन जो यात्री है वो ट्रेन का ही सहारा लेते हैं, लाइफलाइन माना जाता है ट्रेन की यात्रा को। ऐसे में अगर ट्रेनों को लगातार रद्द किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों की मुसीबत है वो बढ़ती जाएगी। हालांकि हमने देखा कि जिस तरीके से सीजन का त्योहार था और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, मध्य प्रदेश में उमेश, कि हम पूरे साल भर में देखते हुए किस तरह से ट्रेनें प्रभावित रही और सीधे तौर पर प्रभाव पड़ा यात्रियों पर जो रोज यात्रा करते हैं, इधर से उधर जाना होता है। और अब देखिए त्योहारों पर भी इन्हें सफर करना पड़ा। अब चूंकि शादियों का सीजन है, तब भी अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो कैसे चल पाएगा यात्रियों के लिए? बिल्कुल, जब इस मामले को लेकर हम रेलवे के अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, यात्रियों की सुविधाओं बढ़ाने के लिए इस तरह के जो काम है और जो ट्रेनों को रद्द करने का जो फैसला लिया जाता है वो आने वाले दिनों में यात्रियों की सुविधा के लिए ही किया जाता है। पर क्या उसके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था यात्रियों के लिए की जा रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों के लिए क्या कुछ नया वैकल्पिक व्यवस्था साधन मुहैया कराया जा रहा है ताकि यात्री जो है महीनों पहले टिकटों का बुकिंग करा लेते हैं, रिजर्वेशन करा लेते हैं और अचानक से उन्हें यह पता चलता है कि कल उनकी ट्रेन जो है वो रद्द है। फिर ऐसे में यात्रियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि तत्काल में वो फिर किस साधन से वो वहां गंतव्य तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर यात्रियों की जो मुसीबत है वो बढ़ती जा रही है। न केवल यात्रियों की बल्कि इसको लेकर जब लगातार सवाल भी और यहां पर प्रदर्शन भी किए जाते रहे हैं। इससे पहले भी देखा कि छत्तीसगढ़ में यहां पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे उन्होंने भी लगातार सवाल खड़े किए थे कि लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। ट्रेनों के प्रभावित होने से हमने प्रदर्शन भी देखे, विरोध भी इसका देखा गया और लंबी चौड़ी चिट्ठियां भी हमने देखी कि किस तरह से चिट्ठियां भी लिखी गई, पर खासा यहां पर असर देखा नहीं गया। यात्रियों को शायद ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा, जस की तस अभी यह समस्या बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। गरियाबंद से बड़ी खबर की हम बात करेंगे। ट्रक ने स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 बच्चे घायल होना बताए जा रहे हैं।